सप्ताह 6 पवित्र परिवार का ज्ञान दिन 36 23/4/2021। मन के दीन। धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो नर्म हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। मत्ती 5:3-5। संत जोसेफ के द्वारा यीशु को हमारी समर्पण की तैयारी के अंतिम सप्ताह में हम पवित्र परिवार पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं, और विशेष रूप से इन अगले 4 दिनों में कि किस प्रकार यह एक स्वर्ग सुख वाला परिवार है। कुछ चीजें हैं जो आत्मनिर्भर से अधिक अमेरिकी। हमारा देश स्वतंत्रता की मान्यता के साथ बना था, और इसका आदर्श वाक्य कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ है। हम ऐसी संस्कृति में रहते हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि अपने अलावा किसी पर विश्वास मत करो। इस आत्मनिर्भरता का निकाय हमें सिखाता है कि दुर्बलता अथवा दरिद्रता न सिर्फ अनाकर्षक है, बल्कि इससे बचकर रहना चाहिए, अथवा किसी भी कीमत पर छुपा कर रखना चाहिए। अपने शत्रु को कभी भी अपनी दुर्बलता मत दिखाओ। यह मानसिकता इतनी प्रबल है कि हम इतना भी नहीं जानते कि यह यीशु द्वारा सुसमाचार में बताई गई जीवन की राह से बिल्कुल विपरीत है। वे कहते हैं कि जो सचमुच दरिद्र है, संसार की चीजों से निर्लिप्त है, वे न केवल धन्य है पर स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। वे सचमुच अमीर हैं। आत्मा में सचमुच दरिद्र अथवा दीन होने का अर्थ है हमारी जो भी भ्रांतियां हैं उनसे हम रिक्त हैं। समय के साथ और पिता ईश्वर से चंगाई की कृपा से हम अपने आप को वैसा ही देख सकते हैं जैसा कि हम सचमुच हैं। पवित्र परिवार में उनके प्रति कोई भी भ्रांतियां नहीं थी। वे बिल्कुल उतना ही जानते थे जैसे वे थे। वे पूरे आत्मविश्वास में जीते थे कि यीशु ईश्वर का पुत्र था, मरियम ईश्वर की माता थी, और जोसेफ पवित्र परिवार का संरक्षक और प्रतिपालक था। उनमें से प्रत्येक पिता का प्रियतम पुत्री अथवा पुत्र थे। विनम्र आत्मविश्वास के स्थान और अपनी सच्ची पहचान को जीते हुए वे एक दूसरे को परस्पर वरदान के रूप में देने के लिए स्वतंत्र थे। उन्होंने समझा था कि उनके पास जो कुछ भी था वह पूर्ण रूप से पिता का वरदान है, और वे इतना ही चाहते थे कि उसे पूरा अर्पित कर दें। दरिद्रता का अनुभव हमें इस बात का एहसास करने में हमारी सहायता के लिए है कि हमारे हृदय में सच में क्या है, और हमें अपने आप को सच में जो है उसे जानना, वह भी बिना किसी भ्रांति के। यह हमारे हृदयों में एक नई भूख जागृत करने के लिए भी है, ईश्वर के लिए भूख। दरिद्रता में संघर्ष के अंतरतम में हम एहसास करते हैं कि ना कोई भूख, ना कोई संतुष्टि और ना कोई मानवीय सुरक्षा पर्याप्त है। हमें अपनी इच्छाओं को ईश्वर की ओर अभिमुख करना चाहिए। फादर ज़केरियस फिलिपो, स्वर्ग राज के 8 द्वार। 38। यदि हम पवित्र परिवार के छुपे हुए जीवन पर मनन करने में समय बिताएं, तो हम पूछ सकते हैं, एक ही घर में मरियम के निष्कलंक हृदय, यीशु के पवित्र हृदय और जोसेफ के शुद्ध हृदय के रूप में
साथ रहना कैसा लगता है? क्या हम अंतरंग और दिलासा देने वाली चीजों की कल्पना कर सकते हैं जो तीनों हृदयों के बीच थी जब वे उन अति सुंदर चीजों को आपस में बांटते थे तो वे ईश्वर की समस्त सृष्टि में आनंद और प्रेम की गहराई अनुभव करते थे जिसकी हमें सिर्फ झलक मात्र दिखती है। हम कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने पतित मानव जाति के लिए एक गहरे दर्द को अनुभव किया था, क्योंकि उन्होंने मानवीय दुर्बलताओं की लौकिक प्रतिध्वनियों को समझा होगा। इस मानव जाति के लिए इस शोक में पवित्र परिवार ने एक दूसरे में और ईश्वर में सांत्वना प्राप्त पाई थी। सांत्वना का मतलब यह एहसास करना है कि हमारे अनुभव चाहे कटु भी हों, सचमुच कीमती और अच्छे हैं। इसका अर्थ है धन्यवाद देना। फादर सेक्यूर्स फिलिपे स्वर्ग राज के 8 द्वार 98। उन्होंने भरोसे के साथ अपने दुखी हृदय को खोला ताकि ईश्वर सभी चीजों में भलाई निकाले। चिंतन के लिए पक्ष। क्या आप अपनी दुर्बलता और दरिद्रता को एक वरदान के रूप में देखते हैं जैसा वह पिता को प्रिय है? आपकी दरिद्रता में आत्मविश्वास के साथ जीने और अनुभव करने में कौन सी चीज आपको रोकती है? दुख के पलों में क्या आपको ईश्वर के विधि विधान पर भरोसा करने में मुश्किल होती है? क्या आप विश्वास करते हैं कि वह आपको सांत्वना देने की इच्छा रखता है और वह ऐसा करेगा? सप्ताह 6 की प्रार्थनाएं संत जोसेफ के साथ दुख और आनंद। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत जोसेफ, ईश पुत्र की पवित्र माता के शुद्ध वर, उस दुख के द्वारा जिसके साथ आपका हृदय मरियम से एक क्रूर अलगाव के विचार से छेदा गया, और उस गहरे आनंद के द्वारा जिसे आपने तब अनुभव किया जब स्वर्गदूत ने आप पर देह धारण के महान रहस्य को प्रकट किया। यीशु और मरियम से हमारे लिए सभी चिंताओं पर विजय प्राप्त करने की कृपा प्राप्त कीजिए। हमारे लिए यीशु के आदरणीय हृदय से अवर्णनीय शांति, जिसका वह अनंत स्रोत है, जीत लीजिए। हे संत जोसेफ, यीशु के पिता, उस कड़वे दुख के द्वारा जिसे आपके हृदय ने तब अनुभव किया था जब आपने बालक यीशु को चरनी पर लेटे देखा था, और उस आनंद के द्वारा जिसे आपने तब अनुभव किया जब आपने उन मजूसियों को यीशु को ईश्वर के रूप में पहचान कर उनकी आराधना करते हुए देखा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा प्राप्त कीजिए कि हमारा हृदय आपकी सुरक्षा से शुद्ध होकर एक जीवित चरनी बन जाए, जहां पर संसार का मुक्तिदाता हमारी श्रद्धांजलि स्वीकार करे और हमें आशीष प्रदान करे। हे संत जोसेफ, उस दुख के द्वारा जिसके साथ आपका हृदय शिशु यीशु के खतने में बहे रक्त के कारण छेदा गया,
और उस आनंद के द्वारा जो आप में विशेष अधिकार में आपकी आत्मा से यीशु के पवित्र और रहस्यमय नाम के द्वारा जलपलावित होने लगा। उस बहुमूल्य रक्त की योग्यताएं हमारी आत्माओं पर लागू हो जाए और यीशु का दैविक नाम हमारे हृदयों में अंकित हो जाए। हे संत जोसेफ, उस दुख के द्वारा जो आपको तब हुआ जब प्रभु ने घोषित किया था कि मरियम की आत्मा दुख की तलवार से आर पार भेद दी जाएंगी, और आपके आनंद द्वारा जो सिमियोन के द्वारा कहा गया था कि दिव्य शिशु कईयों के पुनरुत्थान का कारण बनेगा, मरियम के दुखों पर दया करने और मुक्ति में सहभागी होने की कृपा मिले, जिसे यीशु ने समस्त संसार के लिए प्राप्त किया है। हे संत जोसेफ, अपने उस दुख के द्वारा जो आपको तब हुआ था जब आपको मिस्र देश की ओर चले जाने के लिए कहा गया था, और आपने उस आनंद के द्वारा जो आपको जीवित ईश्वर के आगमन पर प्रतिमाओं के फेंके जाने पर हुआ था, कृपया कीजिए कि धरती से जुड़ी हुई कोई भी प्रतिमा हमारे हृदय में जगह न करने पाए, परंतु हम आपके समान यीशु और मरियम की सेवा में समर्पित रहें तथा साधारण जीवन जीते हुए सिर्फ उनके लिए जिए और मरे। हे संत जोसेफ, आपके हृदय के उस दुख के द्वारा जो अत्याचारी आर्चेलुस के खौफ के कारण हुआ था, और नाजरत में यीशु और मरियम की संगत के आनंद के द्वारा हमारे लिए यह कृपा प्राप्त कीजिए कि सभी प्रकार के भय से मुक्त होकर हम एक अच्छे विवेक की शांति में आनंद मनाएं और हमारी मृत्यु के समय आपके हितकारी सहयोग से यीशु और मरियम से जुड़कर सुरक्षा में रहें। हे संत जोसेफ, आपके तीव्र दुख के द्वारा जो आपको बाल यीशु के गुम हो जाने पर आपके हृदय के टूटने के कारण हुआ था, और उस पवित्र आनंद के कारण जो आपकी आत्मा में मानो जल पलावित हो रहा था जब आपने उस खजाने यीशु को मंदिर में फिर से पा लिया था, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम पाप के कारण अपने मुक्तिदाता को फिर से ना खो दें। यदि दुर्भाग्यवश ऐसा हो भी जाए तो कृपया कीजिए कि हम उसको ढूंढने में आपकी उत्सुकता में सहभागी बने और उसे फिर से पाने की कृपा हमें प्रदान कर। हमारे लिए ईश्वर की बड़ी दया दिखलाने के लिए तत्पर रहे, विशेषकर हमारी मृत्यु के समय, ताकि हम स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करने के लिए इस जीवन में उसकी दैविक दया में हमेशा के लिए आपके साथ मधुर गीत गाते रहें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, जिसने अपनी अवर्णनीय निधि के द्वारा धन्य जोसेफ को अपनी पवित्र माता के वर होने के लिए चुना है, हम प्रार्थना करते हैं कि हम जिनको यहाँ धरती पर हमारे पवित्र संरक्षक के रूप में आदर सम्मान देते हैं, वो स्वर्ग में अपने मध्यस्थ के रूप में प्राप्त करें, जो युगानुयुग जीते और राज्य करता है। आमीन।